अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आपका इसके ट्यूशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस पेपर सॉल्व करेंगे जो आज 20 फरवरी 2025 को हुआ है। पहला सवाल है, खाली जगह पूर्ण कीजिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO को साल में कायम किया गया तो 1995 में। 1960 ईस्वी की दहाई में काश्तकारी के मैदान में भारत में इनकलाब आया, सब्ज़ का। तीसरा है, कौम परस्ती एकता या इत्तेहाद पैदा करने का जज्बा, सियासी। इसके बाद है चौथा सवाल, लोकपाल इस इस्तिलाह को मुल्क से लिया गया, स्वीडन से। 1972 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान माहिदा हुआ था, शिमला। उसके बाद बे है, बे का पहला है, बे में गलत जोड़ी दुरुस्त करके दोबारा लिखिए। एक का बे है, तमिल लोगों के हुकूक की जद्दोजहद, LTTE। उसके बाद है दूसरे का बे है, हक मालूमात एक्ट कानून 2005। उसके बाद तीसरा है, सीटो जो है वो एशिया में हुआ था। उसके बाद जी में मुंदरजा झैल बयानात को नीचे दी हुई वजूहत की मदद से मुकम्मल कीजिए। तो मास्ट्रिच मुआहिदा किया गया था, सार्क तंजीम का क़याम। दूसरा है सोशलिस्ट बाज़ार मईशत, इस इस्तिलाह का इस्तेमाल किया जाता है, चीन। तीसरा है, भारत का जिन से मुतालिक नज़रिया ज़ोर देता है, बे है इसका, औरतों को बाइख्तियार बनाना। चौथा है, चार मुझ मदार का ताल्लुक़, नक्सली तहरीक। उसके बाद दाल है, दिए गए बयानात से ताल्लुक़ रखने वाली इस्तिलाह लिखिए। पहला है, भारतीय हुकूमत का थिंक टैंक जो तरक्की के लिए रहनुमाई और पॉलिसियाँ बनाता है, तो इसका जवाब है मनसूबा बंदी कमीशन। दूसरा है, समाज में डर और खौफ का माहौल पैदा करने के लिए किया जाने वाला अमल, दहशतगर्दी। तीसरा है, हुकूमत के फैसला करने के अमल में लोगों की शिरकत। और चौथा है, दूसरे आलमी जंग के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान पैदा होने वाला तनाव, सर्द जंग। उसके बाद में है मुंदरजा झैल में से गैर मुतालिक लफ्ज़ लिखिए, जो गैर मुतालिक है। तो पहले का है अमेरिका, दूसरे का इंटरनेट, चौथे का है गरीबी, पाँचवें का है कारपोरेशन। उसके बाद है सवाल नंबर 2 का अलीफ है, सार्क तंजीम के मेंबर ममालिक। तो इसमें है हिंदुस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, मालदीव। टोटल 8 देश हैं। उसके बाद बे है, मुंदरजा झैल नक्शे का मुताला करके दिए गए सवालात के जवाब लिए। पहला सवाल है, सोवियत यूनियन के बिखराव के बाद वजूद में आने वाले 5 ममालिक के नाम लिखिए। तो यहाँ पे 15 ममालिक के नाम है, तो उसमें से कोई 5 के नाम लिखना है। पहला है रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, बेलारूस और उज़्बेकिस्तान। उसके बाद में है सवाल नंबर 3, मुंदरजा झैल बयान सही है या गलत, वजह बताकर लिखिए। तो पहला, आलमगीरियत की वजह से गैर सरकारी तंजीमों की अहमियत कम हो गई, तो ये बयान गलत है, आपको इसको सही करके लिखना है। पहला गलत है, इसकी आपको वजह बताना है। दूसरा है, कसीर कौमी कंपनी का सदर दफ्तर किसी एक मुल्क में नहीं होता, ये बयान भी गलत है, तो इसको आपको इसकी वजह बताना है। तीसरा है, ख़वातीन के कौमी कमीशन को ख़वातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम किया गया है, ये बयान सही है, इसकी वजह बताना है। चौथा है, 1986 ईस्वी की दहाई अक़वाम मुत्तहिदा में औरतों की दहाई कहलाती है, ये बयान गलत है, इसकी आपको वजह बताना है। पाँचवा है, भारत की आज़ादी की तहरीक कौमी यकजहती के लिए साजगार साबित हुई, ये बयान सही है, इसकी वजह बताना है। उसके बाद छठा है, 1980 ईस्वी की दहाई इंसान दोस्त मुदाखलत का सुनहरी दौर कहलाता है, तो ये बयान गलत है, 80 का नहीं है, 90 का है। उसके बाद है सातवां, अच्छी हुक्मरानी का मकसद कुदरती वसाइल का माकूल इस्तेमाल है, ये बयान सही है, इसकी वजह बताना है। सवाल नंबर 4, मुंदरजा झैल के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ कायम कीजिए। तो पहला है, सर्द जंग का खात्मा, नए ममालिक का क़याम, आलमगीरियत तहज़ीब, गरीबी तरक्की, जम्मू कश्मीर सरहद पार से दहशतगर्दी, भारत गैर जनबदारी। उसके बाद में है
सवाल नंबर 5, मुंतज़ा झैल के बारे में 25 से 30 अल्फाज में अपने ख्यालात का इज़हार कीजिए। कोई 3 करना है, इसमें 5 है। पहला है टेक्निकी तरक्की का इंसानी ज़िंदगी पर असर हुआ है। दूसरा है माहौल की हिफाजत वक्त की ज़रूरत है। तीसरा है दहशत गर्दी बैनुल अक़वामी मसला है। चौथा है गवर्नेंस की वजह से इंतज़ामिया अवाम के करीब आई है। पाँचवा है भारत एक उभरती हुई ताकत है। इसमें से कोई 3 करना है। उसके बाद सवाल नंबर 6, मुंतज़ा झैल सवालात के जवाबात 80 से 100 अल्फाज में लिखना है। तो उसमें से आपको कोई 2 करना है। पहला है यूरोपियन यूनियन के काम किस तरह चलाए जाते हैं, वाज़ह कीजिए। आलमगीरियत के दूसरा है आलमगीरियत के सबब सियासी मसाइल वाज़ह कीजिए। तीसरा है भारत में औरतों के मसाइल को वाज़ह कीजिए। चौथा है कौमी यकजहती को कायम करने में रियासत के किरदार को वाज़ह कीजिए। उसके बाद है सवाल नंबर 7, मुंतज़ा झैल सवालात का जवाब 150 से 200 अल्फाज में दीजिए। तो कोई 1 करना है इसमें से। अच्छी हुक्मरानी की मुंतज़ा झैल कदरों को वाज़ह कीजिए। तो पहला है शराकत दारी, शिफाफियत, कानून की हुक्मरानी, इत्तेफाक राय और जवाबदही। तो इसमें जो दिए है, ये पहला सवाल है, इसमें ये करना है आपको, या फिर दूसरा में से करना है। दूसरा है भारत की खारजा पॉलिसी को असर अंदाज करने वाले अनासिर। तो पहला है जोग्राफ़ी, दूसरा है तारीख़ी, तीसरा है मईशत, चौथा है पॉलिटी और पाँचवा है बैनुल अक़वामी निज़ाम। तो इस तरह से आपका ये पेपर था। तो ये पेपर आपने अच्छे से लिखे होंगे और पूरा लिखे होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ आपका ये पेपर अच्छा गया होगा। तो आपको अगर ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे हमने और इसके अलावा पेपर सॉल्व किए हैं और आगे और पेपर सॉल्व करेंगे। तो खुदा हाफिज़।